नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। बच्चों, बचपन में आप सब ने अपनी नानी से, अपनी दादी से कहानियां सुनी होंगी और हमें कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। कुछ कहानियां तो इतनी रोचक होती हैं कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है। लेकिन जो कहानियां हमने नानी और दादी से बचपन में सुनी हैं, वे कोई बहुत बड़ी बड़ी कहानियां नहीं होती थी, बल्कि छोटी छोटी कथाएं होती थी, छोटी छोटी कहानी होती थी। इसीलिए उनको साहित्य में लघु कथा का नाम दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पाठ्य बिंदु है लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन की इस वीडियो में आज हम लघु कथा का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार, उसके तत्व और अंग, लघु कथा लेखन में हमें किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी जानेंगे। लघु कथा लेखन के कितने आधार हैं, अर्थात लघु कथा परीक्षा में किस तरह से पूछी जाने वाली है, किन किन आधारों पर परीक्षा में लघु कथा लेखन का प्रश्न पूछा जाएगा, और उसके साथ साथ लघु कथा लेखन के उदाहरण भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कथा किसे कहते हैं। कथा कथ धातु से बना है। कथ मतलब कहना, कथ कहना। तो जो कथा होती है वो कही जाती है। प्राचीन समय में परंपरा थी कि कथाएं होती थी, आज भी होती हैं, जैसे भगवत कथा हो रही है, तो इस प्रकार की कथाएं होती थी। तो कथ में टाप प्रत्यय जोड़ने से कथा शब्द की व्युत्पत्ति होती है। कथा शब्द का अर्थ है किसी के द्वारा कही गई कोई बात या कोई घटना जो कोई दूसरा बता रहा है, कोई समझा रहा है, कोई सुना रहा है। तो इस प्रकार यदि हम कहें तो कथा से तात्पर्य है कहानी, किस्सा, कथोपकथन आदि। तो कथा और कहानी एक ही शब्द है, एक दूसरे के पर्याय हैं। लेकिन लघु कथा, लघु का मतलब होता है छोटा। तो जब कथा के साथ में लघु शब्द जुड़ जाता है तब इसका स्वरूप ही अलग हो जाता है। फिर ये कहानी नहीं रहती, फिर ये लघु कथा बन जाती है, अर्थात कहानी से अलग इसका स्वतंत्र स्वरूप हो जाता है। तो लघु कथा किसे कहते हैं? जो आकार में लघु हो और जिसमें कथा तत्व विद्यमान हो, अर्थात आकार में तो वे छोटी है, जो कथा है वे बहुत छोटी है और उसमें कथा तत्व विद्यमान है। कथा तत्व क्या है? जो किसी के द्वारा कही हुई कोई बात है वह उस लघु कथा में विद्यमान होती है। अब देखते हैं कि लघु कथा की विशेषताएं क्या क्या हैं। लघु कथा की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले एक कथानक, एक कथानक होना चाहिए लघु कथा में। पात्र योजना, कितने पात्र हैं उसमें। कल्पनाशीलता, कथाएं जो होती हैं वो कल्पना के आधार पर अधिक लिखी जाती हैं। अनेक कहानियां ऐसी भी हैं जो वास्तविक होती हैं, सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो लेखक है वो कुछ ना कुछ अपनी कल्पना का प्रदर्शन उसमें अवश्य करता है। फिर है उसकी विशेषता शैली, किस शैली में वह लघु कथा लिखी गई है। उसमें उपदेश होना चाहिए और लघु कथा संक्षिप्त होनी चाहिए और उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। लघु कथा के 3 प्रकार हैं: विवरणात्मक, संवादात्मक, मिश्रित। विवरणात्मक जो लघु कथा है वो बिना संवादों के लिखी जाती है, उसमें कोई संवाद नहीं होता। लेखक उसमें केवल कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, उसके बारे में कथा लिखता है। जो संवादात्मक होती है वो केवल संवादों में लिखी जाती है, उसमें केवल जो 2-3 पात्र जितने भी होते हैं उनके केवल संवाद होते हैं, तो संवाद में भी लघु कथा लिखी जाती है। तीसरी होती है मिश्रित लघु कथा, जिसमें विवरण भी रहता है और बीच बीच में संवाद भी होते हैं। तो इस प्रकार से लघु कथा के 3 प्रकार हैं।
लघु कथा में 4 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला है कथ्य। कथ्य मतलब कथानक, जो उस लघु कथा की विषय वस्तु है, जो उस लघु कथा का कथानक है। दूसरा पात्र। पात्र किसी भी लघु कथा में 2, 3 या 4, इससे अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो लघु कथा है, छोटी कथा है, छोटी कहानी है। उसमें यदि हम बहुत सारे पात्र डाल देंगे तो वो लघु कथा नहीं रह जाएगी। लघु कथा में उद्देश्य अवश्य होना चाहिए और उसका एक ऐसा शीर्षक होना चाहिए जिसे देखते ही पाठक के मन में उसे पढ़ने की जिज्ञासा हो, और लघु कथा जो उसमें जो कथा लिखी हुई है वह उस शीर्षक से बिल्कुल मिलती जुलती होनी चाहिए, अर्थात शीर्षक हमारा प्रभावी होना चाहिए। लघु कथा लिखने से पहले हमें 3 बातों पर विचार कर लेना चाहिए। इसी को लघु कथा लेखन के अंग कहते हैं। 3 अंग हैं, कौन कौन से, क्या लिखना है। हमें लघु कथा लेखन से पहले सोच लेना है कि हमें लिखना क्या है, उसे ही कथानक कहते हैं। उसके बाद हम सोचेंगे क्यों लिखना है। क्यों? क्योंकि यदि हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढेंगे तो हम उसका उद्देश्य नहीं दे पाएंगे। तो हम क्यों लिख रहे हैं, उस कथा का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है। कैसे लिखना है, अब हमें ये देखना है कि हम जिस लघु कथा को लिखने जा रहे हैं उसे कैसे लिखें, अर्थात उसकी जो भाषा है, जो शैली है, जो शिल्प है, जो शीर्षक है, वो हमें कैसा रखना है। उसका शीर्षक क्या होगा, उसकी भाषा कैसी होगी, उसकी शैली या उसका शिल्प कैसा होगा। तो ये जो लघु कथा लेखन के 3 अंग हैं, इनके बारे में हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। लघु कथा लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब हम लघु कथा लिख रहे हैं तो हमारी वह लघु कथा किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या घटना पर केंद्रित होनी चाहिए। उसमें 2, 3 या अधिक से अधिक 4 पात्र होने चाहिए, इससे ज्यादा पात्र उसमें नहीं होने चाहिए। जो भाषा है लघु कथा की, वह प्रसंग और पात्रों के अनुरूप होनी चाहिए। जो प्रसंग है, जिस समय का, जिस काल का प्रसंग है, और उसमें जो पात्र है उसी के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। चरित्र के अनुसार ही पात्रों के नाम होने चाहिए। जिस प्रकार का भी चरित्र उसमें हम दिखा रहे हैं लघु कथा लेखन में उस पात्र का, तो उसका नाम भी उसी प्रकार का होना चाहिए। लघु कथा की जो भाषा है वह आकर्षक हो और साथ साथ मुहावरेदार हो, क्योंकि मुहावरे जो होते हैं वो कम शब्दों में अधिक बात कह देते हैं। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। कथा वस्तु के अनुसार शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि कथा वस्तु जैसी होगी उसी के अनुसार शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। और जो लघु कथा लिखने जा रहे हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए और संदेश होना चाहिए, यानी कि उसमें उद्देश्य भी हो और संदेश भी हो। ये दोनों ही जो बातें हैं वो लघु कथा में अवश्य होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि लघु कथा कैसे लिखनी है ये बात आप सब समझ गए होंगे। तो अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लघु कथा लेखन के कितने आधार हो सकते हैं? लघु कथा लेखन के 4 आधार हो सकते हैं। प्रश्न चित्र के आधार पर पूछा जा सकता है, शीर्षक के आधार पर, शिक्षक के आधार पर, अथवा संकेत बिंदुओं के आधार पर। अब हम इन्हें उदाहरण के द्वारा विस्तृत रूप से समझते हैं। सबसे पहला है इसमें चित्र के आधार पर। एक चित्र दे दिया गया है। अब इस चित्र के आधार पर आपको लघु कथा लिखनी है। चित्र है श्री राम, लक्ष्मण और सीता बैठे हुए हैं नदी के किनारे पर, और जो केवट है, जो नाविक है, वह उनके पैर धो रहा है। तो इस कहानी को किस प्रकार से लिखेंगे, इस लघु कथा को कैसे लिखेंगे, ये सब हमें इसमें दिखाई दे रहा है। इसे आप पढ़ लीजिएगा, पोज करके आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पूरी
लघु कथा पढ़कर नहीं सुना रही हूं, नहीं तो समय व्यर्थ होगा। इसमें शीर्षक और शिक्षा लिखना आवश्यक होता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा नंबर, शीर्षक के आधार पर लघु कथा लेखन। शीर्षक क्या दिया है? अभ्यास की शक्ति। अभ्यास की शक्ति के आधार पर एक लघु कथा मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की है। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर पूरी कथा यदि मैं पढ़कर सुनाऊंगी तो समय व्यर्थ होगा। यदि शीर्षक दिया हुआ है तो हमें केवल उसकी शिक्षा लिखनी होती है। पहले पूरी लघु कथा लिखेंगे, उसके बाद उससे क्या शिक्षा मिलती है, उसका क्या उद्देश्य होता है। शिक्षा मिलना मतलब उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या संदेश है, तो उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है ये भी हम इसमें लिखते हैं। इसके बाद है हमारी तीसरी, शिक्षा के आधार पर लघु कथा लेखन। परीक्षा में प्रश्न में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित शिक्षा के आधार पर लघु कथा लेखन कीजिए। घोर संकट की परिस्थितियों में भी सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए तथा आखिरी दम तक प्रयास करते रहना चाहिए। केवल ये शिक्षा दी हुई है। अब आप जब लघु कथा इस शिक्षा के आधार पर लिखेंगे तो सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे, और शीर्षक चतुराई शब्द इसमें पहले से ही है, तो कोई ना कोई पात्र आपको ऐसा लघु कथा में जरूर रखना है जो चतुर होगा, तभी तो वह सूझबूझ से काम लेगा और आखिरी दम तक प्रयास करेगा। तो शीर्षक हमने यहाँ पर जो लिया है, जो मैंने कथा प्रस्तुत की है, वह है चतुर खरगोश और शेर। तो ये पूरी की पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं या आप इसे पोज करके पढ़ सकते हैं। ये आपको पुस्तकों में भी मिल जाएगी, लेकिन आप ढूंढेंगे, आपको समय लगेगा, तो आप यहीं से इसे पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी लघु कथा इसमें मैंने आपको यहाँ पर प्रस्तुत की है आपके लिए। अगला है हमारा संकेत बिंदुओं के आधार पर कथा लघु कथा लेखन। तो संकेत बिंदु दे देंगे। संकेत बिंदु यहाँ पर मैंने सारे इसमें लिखे हैं। एक गांव में गरीब लकड़हारे का रहना, जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करना, एक दिन पेड़ से लकड़ियां काटते हुए कुल्हाड़ी का छूटकर नदी में गिरना। तो आप ये सारे संकेत बिंदु पढ़ लेंगे। उसके बाद आप कोई शीर्षक देंगे। लघु कथा का कोई ना कोई शीर्षक आप अवश्य रखेंगे। तो शीर्षक यहाँ पर है क्योंकि ये संकेत बिंदु पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि इसमें एक ईमानदार लकड़हारे का वर्णन किया गया है। तो ईमानदार लकड़हारा, और इसके आधार पर फिर हमने आगे इसमें अपनी लघु कथा लिखी है। तो आप इस लघु कथा को भी पढ़ लीजिएगा, और ये पूरी की पूरी लघु कथा है, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपकी परीक्षा में किस तरह से लघु कथा लेखन आने वाला है, आप किस तरह से उसमें लघु कथा लिखेंगे, वो सब चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।